जोश। Ladies and gentlemen, स्वागत है आपका एक बार फिर नॉलेज के महाकुंभ में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग प्रेजेंट्स द आर्मी क्विज। जिस तरीके से इनका जोश हाई है, वैसे ही हमारी इंडियन आर्मी का जोश हमेशा हाई और कंप्लीटली ब्रिलियंट रहता है। और ये जो एपिसोड हम आपके पास लेके आ रहे हैं, वो ऑफ कोर्स हम लेके आ रहे हैं 144 साल बाद आने वाले कुंभ की पावन धरती से। इसलिए ये एपिसोड स्पेशल है, ये टाइम स्पेशल है और हमारे कंटेस्टेंट्स स्पेशल है। स्टार्ट करते हैं हमारे इस एपिसोड को विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्विज के रूल्स बहुत सिंपल हैं। 3 टीम्स है, ए, बी और सी। हर एक टीम में 2 जन है, करेक्ट? मैं हर एक कंटेस्टेंट से 2 सवाल पूछूंगी। इसका मतलब पर टीम 4 सवाल। आप जितने करेक्ट आंसर्स देते हैं, आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, 2 टीम्स के ऐसी, वो फाइनल्स में जाएगी। जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे, वो इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएगी। फाइनल्स में 2 टीम्स जाएंगी, करेक्ट? उसके बाद हम टीम्स में नहीं खेलेंगे, हम इंडिविजुअल गेम खेलेंगे। ओके? 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जो भी उन 5 सवालों के सही जवाब देकर 5 अंक प्राप्त कर पाएगा, दे विल बी द विनर ऑफ द एपिसोड। सिंपल, क्लियर, फैंटास्टिक, ऑल राइट। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए आप कहां से आए हैं और यहाँ पर आप कैसा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। हेलो, आई एम पवन श्रीवास्तव। आई एम कम फ्रॉम वाराणसी। यहाँ पे आए थे एज अ विजिट टूर के लिए, देखने के लिए क्या है क्या नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी गेम वगैरह भी हो रहा है, इतना कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी हो रहे हैं। मैं सोचे पार्टिसिपेट भी कर लूँ, तो मैंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात है ये एंथुजियाज्म रखना। नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ये बोल रहे हैं आप एक्सप्लोर करने आए थे, तो इस एक्सप्लोरेशन में आपने क्या पाया, क्या ढूंढा, क्या हुआ? जानने को हर एक चीज़ मिला कि अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, उन लोग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन लोग से बात कर रहे हैं, उन लोग का एक व्यवहार होता है, वो पता चलता है कि लोग कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं। भांति भांति के लोग हैं और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। Yes. बहुत बहुत बेहतर। चलिए आपसे पहला सवाल पूछती हूँ मैं। When was the National Defense Academy established? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? A. 16 January 1947, B. 16 January 1955, C. 14 January 1965 या फिर D. 20 January 1922? आपके हिसाब से सही आंसर? I will go D. Oh no, that is the wrong answer. The correct answer is option B. 16th January 1955. Never mind. Okay, second question आपके लिए है। The Gallantry Awards were established by the Indian government to honor the bravery and sacrifice of A. Civilians only, B. Sports personalities, C. Foreign soldiers, and D. Indian Armed Forces personnel. D. D. Absolutely correct. That is the correct answer. Congratulations, आपके पास 1 पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं आपके टीम मेंबर की तरफ। आप कहाँ से आए हैं? मैं दीप जोशी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा दीप जी, आप महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। काफी लंबा डिस्टेंस पार करके आए हैं। बेहतर बेहतर। और दोस्तों के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं? दोस्तों के साथ आए, सो मजा भी आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगी। भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की स्थापना कब हुई थी? A. May 1923, B. June 1952, C. April 1960 या फिर D. May 1963? और आपके हिसाब से सही आंसर? ऑप्शन ए। Oh no, that is the wrong answer. The correct answer is option D. May 1963. Never mind, better luck next time. दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। इसमें से कौन सी एक्ट्स है जो गवर्न करती है हमारी इंडियन आर्मी के कॉन्डक्ट को, इंक्लूडिंग उनका ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और उनकी एम्प्लॉयमेंट टू द फोर्सेस? ए. द इंडियन आर्मी एक्ट 1950, बी. द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सी. द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड डी. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? ए। Option A is the correct answer, the Indian Army Act of 1950. Excellent, excellent. आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। और आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मयूर चांदेकर है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। क्या बात है मनीषा ने, मेरी परम मित्र का नाम भी चांदेकर है, इसलिए आपसे मिलके बहुत खुशी हुई।
आपसे मैं पहला सवाल ये पूछूंगी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्मी किस सिचुएशन में? ए, इन केस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस, बी, इन सिचुएशंस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, सी, इन एरियाज डिक्लेयर्ड टू बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इंसर्जेंसी, डी, in event of natural disasters. B. B, in situation of war or external aggression. Yes. That is the wrong answer. It is C, in areas declared to be disturbed due to internal disturbances or insurgencies. Okay, never mind, now you know. My second question to you is, Lieutenant General N.S. Raja Subramani was commissioned into which regiment of the Indian Army? Lieutenant General N.S. Raja Subramani को भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में कमीशन मिला था? A, राजपूत रेजिमेंट, B, गढ़वाल राइफल्स, C, सिख लाइट इन्फेंट्री, D, गोरखा राइफल्स. what is the correct answer? Option B. Option B is the correct answer. Absolutely. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. मैडम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? हेलो, नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ. अर्पिता जोशी मेरा नाम है. अच्छा, आप इनके साथ आई हैं या He फिर? is my younger brother. That's your younger brother. All right. So मतलब सह परिवार और एक Friends. बड़ा जमावड़ा जो है वो चला है. जी. या are you enjoying कुंभ? Yes. क्या करती हैं आप? फैशन डिजाइनर हूँ. फैशन डिजाइनर है. अरे वाह, तो आप आर्मी की कॉस्ट्यूम्स के बारे में क्या सोचती हैं? एक्चुअली फैशन शो हुआ था, तब हमारा आर्मी का ही जो थीम था, उस टाइम हमने आर्मी का ही थीम रखा था लास्ट ईयर 26 जनवरी को. अच्छा, जी. अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर. आर्मी में इंटरेस्ट रखती है? जी. क्या ओपिनियन, क्या अच्छा लगता है आपको हमारी इंडियन आर्मी के बारे में? वो है तो हम लोग हैं. बिल्कुल सही बात, है। वो है तो हम लोग हैं. Actually. बिल्कुल बिल्कुल, तालियां. एक्सीलेंट. मेरा पहला सवाल आपसे है, What is the उत्तम युद्ध सेवा मेडल awarded for? उत्तम युद्ध सेवा मेडल किस लिए दिया जाता है? A, Excellence in peacetime service, B, wartime bravery and exceptional heroism in operational conditions, C, long service in the armed forces, D, acts of valor in civil services. इट्स अ बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस मैडम, आपका पहला सवाल और आपका पहला जवाब बिल्कुल करेक्ट. 2 में से 2 स्ट्राइक रेट आपका रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, लेट्स सी दैट. आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन आपके लिए है, which of the following is an important feature of the Armed Forces Tribunal? A, it deals with civil disputes only. B, it is a military appellate court that resolves service-related matters. C, it handles the procurement of military equipment. And D, it functions under the Indian Army Act of 1950. बी. B is the correct answer. It is the military appellate court that resolves service-related matters. Excellent, मैडम, आपके 2 में से 2 करेक्ट है. बहुत बहुत बधाई हो आपको. टीम 1 के इस वक्त 2 पॉइंट्स है, टीम 2 के 3 पॉइंट्स है. सो यू आर लीडिंग एट द मोमेंट. और लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स टीम 3. आपको भी मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए अगर आपको आगे जाना है फाइनल राउंड में. और इसी के साथ अपने नाम और कहाँ से आए हैं उससे परिचय दीजिए. My name is Raghavendra Bhakkar. I am from Rajasthan. क्या अच्छा लगता है आपको इंडियन आर्मी के बारे में? इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन. इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन. क्या उस डिसिप्लिन को आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाए हैं? जी जरूर. जी. वैसे आप इतनी सुबह यहाँ पर खड़े हैं और गोते लगाने आए, तो डिसिप्लिन तो होगा आपकी लाइफ में. बहुत बेहतरीन. और सीखिएगा हमारी इंडियन आर्मी की जो उपलब्धियां हैं और उनका जो आचरण है वो ट्रूली सराहनीय है. मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी और पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के हिसाब से संसद को नागरिकों के आचरण पर संशोध करने की शक्ति किस कारण द्वारा प्रदान होती है? A, in event of economic crisis. B, for the maintenance of discipline in the armed forces. C, in cases of national election. And D, for promoting national security. D. D for promoting national security? That is the wrong answer. The right answer is option B, for the maintenance of discipline in the armed forces. Okay? All right. दूसरा सवाल आपके लिए है,
वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अलाउ करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, एम्पावरिंग द आर्मी फॉर ग्रेटर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन? ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, सी आर्टिकल 356 एंड डी आर्टिकल 360। और सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हिच इज आर्टिकल 352। बारी आ जाती है आपकी, नाम बताइएगा और कहां से आए हैं? Hello, my name is Krishna Kumar and I am from Dhanbad, Jharkhand. All right, Krishna, thank you very much for joining us. And इंडियन आर्मी में आप भी इंटरेस्ट रखते हैं? जी। बहुत बहुत बढ़िया। और सवाल है, वो कौन सा सन था जिसमें इंडियन पार्लियामेंट ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को पास किया था? ए 1947, बी 1958, सी 1962, डी 1985. The correct answer is option B. Absolutely correct. Option B is the correct answer. 1958. Second question आपके लिए है, वो कौन सा legal provision है which is used to grant pensions to retired Indian Army personnel? A. The Defence of India Act 1962. B. The Armed Forces Tribunal Act 2007. C. The Pensions Act 1871. And D. The Military Pensions Act. Answer C is correct. बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी, द पेंशंस एक्ट 1871 इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपके 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और दोनों टीम्स जो हैं, टीम सी और टीम बी, इक्वलाइज कर चुके हैं 3-3 पॉइंट्स पर। यू आर एलिमिनेटेड, बट थैंक यू वेरी मच आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। आशा करती हूँ बहुत नए नए लोगों को मिले यहाँ पर और आपका कुंभ जो है वो संभव और सफल रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडियन आर्मी में जो है अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखिएगा और जानिएगा उसके बारे में और उन्हें हमेशा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा फाइनल राउंड शुरू होता है। हमारा फाइनल राउंड जैसे हम खेलेंगे वो है इंडिविजुअल गेम। सब लोग अलग अलग खेलेंगे, जो भी 5 पॉइंट सबसे पहले ले लेगा वो जीत जाएगा। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी, बैटल ऑफ हाइफा, which is significant part of the Indian military history, was fought in which country? A. India, B. Israel, C. Egypt, and D. Syria. सही आंसर? इजराइल। बिल्कुल सही आंसर है। बैटल ऑफ हाइफा इजराइल में लड़ा गया था। बेहतरीन। मैडम, बहुत लेडी स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है। Which of the following roles were women first allowed to play and serve within the Indian Army? Okay. A. Combat roles. B. Signal and Medical Corps. C. Infantry. And D. Tank units. और आपके हिसाब से मैडम क्या सही आंसर? So B. Option B is the correct answer. Signal and Medical Corps. और आपसे मेरा सवाल है, A battalion is further divided into which of the following? एक बटालियन को आगे किस में विभाजित किया जाता है? A. Squads, B. Companies, C. Brigades, D. Divisions. D. Oh no, that is the wrong answer. The correct answer is B. and the next question is to you. Which is the highest officer direct entry rank one can receive while joining the Indian Army? A. Captain, B. Lieutenant, C. Major, D. Colonel. And what is the correct answer? Option B. That is the correct answer. It is option B. Lieutenant. वापस आते हैं आपके पास। What is the purpose of the Defence Space Agency established by India in 2018? A. To train astronauts for military missions. B. To develop India's cyber security infrastructure. C. To coordinate space-based military operations. D. To replace ISRO in space exploration. D. Option B is not the right answer. The correct answer is option C, to coordinate space-based military operations. Yeah? Madam, आपसे मेरा सवाल है,
How does infantry primarily operate? Infantry प्रमुख रूप से कैसे संचालित होती है? A. Using artillery weapons. B. On foot, on the ground. C. By air transport. D. Using naval warships. It's a B. B is the correct answer. आपके 4 सही जवाब हो चुके हैं. अगर आप एक और सही जवाब देती हैं, you will be the winner of this episode. Congratulations. आपसे सवाल पूछते हैं. Which Bollywood movie is based on Indian Army's surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir after the Uri attack? A. Border. B. LOC Kargil. C. Uri surgical strike. D. Sher Shah. C. ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब. सवाल में ही जवाब था और जवाब में ही सवाल था. बहुत बेहतर. आपसे मेरा सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है. Which 1997 Bollywood war film is based on the Battle of Longewala during the 1971 Indo-Pak War? A. Lakshya. B. Border. C. Paltan. D. Tango Charlie. B. Border. B. Border is the correct answer. मैं भी थोड़ी गुगली खा गई थी. B. Border is absolutely the correct answer. आपके भी 4 पॉइंट्स हो चुके हैं. आप भी सिर्फ 1 पॉइंट दूर है जीत से. सो मैडम और आपके बीच में कांटे की टक्कर है इस वक्त, और कांटा किसकी तरफ बेंड होता है, वील हैव टू सी दैट. आपसे मेरा सवाल है, द मूवी लक्ष्य 2004 में जो बनी थी इज इंस्पायर्ड बाय व्हिच वॉर? A. कारगिल वॉर. B. इंडो-पाक वॉर. C. इंडो-चाइना वॉर. D. none of the above. इंडो-चाइना. इंडो-चाइना वॉर. आपने लक्ष्य नहीं देखी है? नहीं देखी? ओहो, गलत आंसर है. मूवी लक्ष्य जो है, जो 2004 में बनी है, वो बेस्ड है कारगिल वॉर पर. नेवर माइंड मैडम, आपके पास 5 पॉइंट्स जीतने का मौका है, पर वो सज्जन पुरुष जो वहां पर खड़े हैं उन्होंने भी 4 पॉइंट्स ले चुके हैं. अगर वो सही जवाब देते हैं तो 5 पॉइंट्स वो भी आ जाएंगे. देन वी माइट हैव अ टाई. पर अगर वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं, then you will be the winner of this episode. And आपके लिए मेरा सवाल है, the book India's Most Fearless is based on A. the personal lives of soldiers. B. real life stories of Indian military heroes. C. a fictional war scenario. D. the Indian Army's training procedures. So B. B is the correct answer. Real stories of Indian military heroes. आपके 5 सही जवाब हो गए हैं, पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक हम लास्ट कंटेस्टेंट तक नहीं पहुंच जाते. And now you have the opportunity to equalize it 5 पॉइंट्स के साथ. भारतीय सेना की प्रमुख खुफिया एजेंसी कौन सी है? A. मिलिट्री इंटेलिजेंस MI. B. इंटेलिजेंस ब्यूरो IB. C. Research and Analysis Wing, RAW, and B. National Investigation Agency, NIA. Option A. Option? A. Option A is the correct answer. बहुत बहुत बेहतरीन. आपने भी 5 पॉइंट्स जीत लिए हैं. पहली बार हमारे शो में टाई हुआ है, so we have a tie. We'll have a tie-breaker question here. पर उससे पहले हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रुखसत करते हैं. Thank you very much. ये हम ऐसे खेलेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें से जो सबसे पहले मुझे आंसर दे देता है, क्लियरली जो सबसे पहले मुझे आंसर दे देता है, they will be the winner of this contest. Alright? सवाल टाइम ब्रेकर क्वेश्चन है. How much land does the National War Memorial cover in New Delhi? A. 40 acres. B. 30 acres. C. 20 acres. Or D. 50 acres. So A. Option A is the correct answer. And with that आप जीत जाती है इस एपिसोड को. बहुत बहुत बधाई हो आपको. अर्पिता जी, आप इस एपिसोड की विजेता हैं. बहुत बहुत बधाई हो. कंग्रेचुलेशंस. इंडियन आर्मी में आपका इतना सॉलिड इंटरेस्ट है. आशा करती हूँ कि आप सबको इंस्पायर करेंगी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, एंड फैशन की दुनिया में खूब धूम मचाइए.
कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड तालियां बजाइएगा भाई, इन्होंने बहुत सारे सही जवाब दिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, मेनी कंग्रेचुलेशंस। इंडियन आर्मी में आपका मुझे लग रहा है अच्छा और सुचारू इंटरेस्ट है, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड हिप हिप हुर्रा। और इसी के साथ देवी और सज्जनों हमारा ये एपिसोड भी समाप्त होता है। विद दैट वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन बी सेफ। Ta-da!